हेलो डियर एस्पायरेंट, आज हमारे साथ है टॉपर स्टॉक में पल्लवी, राइट, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम। ठीक है, आईआईटी जैम 2024 जो कि 11 फेब को हुआ था। तो सबसे पहले वेलकम पल्लवी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आईएफएस की टीम की तरफ से और पर्सनली फ्रॉम माय एंड, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू पल्लवी। सो मच सर। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को, जितने भी, क्योंकि ये ऑडियंस जो है आपको पता है आपसे जूनियर होंगे। ठीक है, जो तैयारी कर रहे होंगे आईआईटी जैम 2025 के लिए, राइट, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, उनके लिए एक मोटिवेशन बने आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, सबसे Hello. पहले इंट्रोडक्शन कीजिए अपना आपका। Yes, yes. Hello, everybody. My name is Pallavi Dhyani, and I'm pursuing BSc Life Sciences from University of Delhi. And I gave the exam of IIT JAM in the FAB 2024, and I qualified it. And I had the mentors which who helped me in this exam. During this session we used to be very interactive and the teachers used to help a lot. The session used to be very interactive and we loved it very much. ओके, तो कैसा लग रहा है पल्लवी, आईआईटी जैम क्वालिफाई करने के बाद एक अलग सी फीलिंग आ रही होगी आपको? Yes sir. तो It's कैसा nice. लग रहा है मतलब? So it's like कि ड्रीम कम ट्रू, कि जिसकी मेहनत कर रहे थे, इतने टाइम से पढ़ रहे थे और अब वो हो गया है। एंड अब देखते हैं नियर बाय हम एडमिशन्स लेंगे, तो अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा को भी अच्छा लग रहा है, भैया को भी अच्छा लग रहा है। ओके, सभी प्राउड फील कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो यस सर। आपने 1 साल आपने तैयारी की, राइट? यस सर। यस। कंप्लीट 1 ईयर। यस। ठीक है, अच्छी अच्छी बात है कि आपने पूरे 1 साल तक इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, मेहनत। तो आप कितना पढ़ती थी? मतलब एक दिन में आप कुछ शेड्यूल बता पाएँगे हमारे एस्पायरेंट को? इट्स नॉट लाइक कि कोई रेगुलर हो रहा हो, पर मेरे को इतना ध्यान है कि मैं सुबह जल्दी उठती थी। मैं आई एम नॉट अ लेट नाइट स्टूडेंट, मैं अर्ली मॉर्निंग बर्ड हूँ। मैं सुबह उठती थी टाइम पे और सुबह उठ के मेरा एक रूटीन रहता था, क्योंकि पूरे दिन भर घर पे गुजारना है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरा दिन पढ़ाई में निकाल दूँ। आई हैव टू गो आउट। मैं सुबह बाहर जाती थी, लाइक मॉर्निंग वॉक और समथिंग। उसके बाद मैं अपना डे शेड्यूल करती थी कि मेरे को कैसे पढ़ना है। पहले मैं रिवीजन वाला स्टॉक लेती थी कि मुझे क्या रिवीजन करना है। उसके बाद मैं नए टॉपिक्स लेती थी। देन आफ्टरनून में हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी 3 to 5, एंड देन 5 to 7, दो ऐप बैचेस लाइव होती थी। या और कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस मॉर्निंग में 8 to 10, 11 ऐसे हो जाते थे। होती तो है। उसके हिसाब से डे शेड्यूल करना पड़ता था। कुछ प्री प्लान नहीं रहता था, बट हाँ ऐसा रहता था, नाइट रात को सोते वक्त सोच के रखते थे कि क्या रिवीजन करना है, अगले दिन कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं और किधर से करना है, कैसे करना है, वो सब प्लान करके सोना पड़ता था, ताकि मैं अगले दिन उठते ही उनके बारे में सोच के हाँ। देन मैं अपना काम कर सकूं। ओके, ओके, ओके। ठीक है पल्लवी, आपने जैसे कि आईआईटी जैम बीईटी में हम बात करें तो जितने भी एस्पायरेंट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले, वो एक चीज़ से घबराते हैं, दैट इज़ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कि ये कहाँ से पढ़ें, कैसे आपने कैसे तैयारी की थी फिज़िक्स, मैंने केमिस्ट्री एंड कुछ मैथमेटिक्स कुछ की? स्पेशल नहीं था सर। हमारे सर सिद्धार्थ सर थे, हमारे मैथ्स वाले सर थे, हमारी केमिस्ट्री फैकल्टी थी। उन सब ने इतने अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई। डीपीपीज मिलते थे, सब मिलता था, उससे हम प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद हम पे आईएफएस की बुक्स थी और सारा मटेरियल था जिनसे हम प्रैक्टिस करते थे। ओके, ओके, ओके। तो आईएफएस के ऐप लाइव में आप पढ़ी हैं, राइट? हाँ? यस सर, अप्लाई। ओके, ओके, बिल्कुल सही बात है, हम तो जानते ही हैं आपको वैसे भी। ठीक है, तो आप एस्पायरेंट को क्या बोलना चाहेंगे कि उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से उन्होंने तैयारी की है, मतलब आपने तैयारी की है, उनको क्या बोलना चाहेंगे, वो कैसे तैयारी करें? सर ये नहीं कि पूरी 11th 12th करनी। इट्स लाइक कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना है हमें, और उनके क्वेश्चन प्रॉपरली हमें अच्छे से करने हैं। मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन पे होना चाहिए और कुछ नहीं। हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं, उस गाइडेंस के मद्देनजर रखते हुए हमें उन्हें फॉलो करना है। हमारे सर ने हमें क्लियर बोला था कि मैं बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है मेरे को, ओके। और हमने उन्हीं के आगे करे हैं हमने क्वेश्चन। तो मैं एस्पायरेंट को बताना चाहूँगा, यहाँ पे पल्लवी बताने की कोशिश करी, उन्होंने स्मार्टली स्टडी करी, ना कि ब्लाइंडली होके। अब एक बात मैं बताना चाहूँगा कि स्मार्टली स्टडी करने में और ब्लाइंडली स्टडी करने में क्या डिफरेंस होता है। आप पढ़ रहे हो, ऐसे टॉपिक पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, ऐसे टॉपिक जिससे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे, तो उसको बोलते हैं आप ब्लाइंडली स्टडी कर रहे हो। आप देख नहीं रहे हो, पिछले इतने सालों से रिपीटेड सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, राइट पल्लवी? यस सर। प्रायोरिटी बेसिस पे।
यस सर। है ना? उन्होंने भी यही किया, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में उन्होंने ज़्यादा टाइम उस टॉपिक्स को दिए जो पूछे जा रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है? हर यस ईयर उनमें से वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो उन्होंने कहाँ से किया? पेपर एनालिसिस के बेसिस पे, राइट पल्लवी? यस सर। और टीचर ने जो गाइड किया, और टीचर और पेपर एनालिसिस हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। टीचर एनालिसिस भी, टीचर कैसे एनालिसिस करता है? वेबसाइट पर अपलोड करता है हमारी, ठीक है? आईएफएस की जो वेबसाइट है वहाँ पेपर एनालिसिस होता है। फिजिक्स में पिछले, है ना, 12-13 सालों से कहाँ-कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो सब कुछ होता है वहाँ पे, ठीक है? पल्लवी एक बात और, हू इज़ योर रोल मॉडल? मतलब इस सारी जर्नी में आपका रोल मॉडल कौन रहा है? जैसे कि किसी का पेरेंट्स होते हैं, आप किसी के टीचर्स होते हैं, ठीक है? तो आपका कौन रहा है? सर मेरे रोल मॉडल इज माय ब्रदर एंड माय टीचर्स, माय मेंटोर्स। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मेरे भैया मुझसे बड़े हैं, उन्होंने बचपन से लेकर मुझे ना अभी तक सारा हेल्प करा है कि कैसे पढ़ना है। 12th तक तो उन्होंने मुझे ट्यूटरिंग भी करी है, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। ग्रेट। उनका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, बट उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे हेल्प करा है बचपन से लेकर अभी भी। कुछ होता है, आई यूज टू कॉल माई एल्डर ब्रदर एवरी टाइम कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ये करा दो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ही यूज टू डू एवरीथिंग फॉर मी, हमेशा हेल्प करते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे टीचर्स तो हमारे मेंटर हैं ही, जिन्होंने हमारी हर टाइम हेल्प करी है। सर आप भी थे, आपने भी पढ़ाया हमें इम्यूनो, हमें एनिमल कल्चर, प्लांट कल्चर, बहुत मजा आया। और क्लासेस इंटरैक्टिव होती थी तो वो बहुत अच्छा लगता था, जिसमें हमें बहुत हेल्प मिलती थी। क्लासेस कभी बोरिंग नहीं लगी। इट्स लाइक कि हम टीचर से कुछ पूछ रहे हैं, उसी टाइम रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो क्लासेस इंटरैक्टिव होने की वजह से चीजें, अगर कोई डाउट भी होता था तो उसी टाइम क्लियर हो जाता था। तो उसके वजह से भी बहुत हेल्प मिली। अच्छा, तो आपकी जर्नी में ऐप लाइव, जो आईएफएस का जो बैच लाइव होता है, वो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की आपकी, यस सर। यस। इंटरैक्टिव सेशंस एंड ऑल, राइट? यस सर। ताकि आपके डाउट क्लियर्स हो सकें, जितने भी डाउट आए आपको। ओके, गुड, गुड, गुड। आप मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि जितने भी एस्पायरेंट होते हैं, ये हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट आप आंसर करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपने अभी-अभी क्वालीफाई किया है। तो एक होता है कि कितना सिलेबस कवर करें जिससे हम आईआईटी जैम क्वालीफाई कर पाएँ? आपने कितना किया था? आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताइए। रफली फिगर बता सकती हूँ, मेरे को श्योर, नहीं श्योर। आइडिया है, बट हाँ, मुझे जितना याद है, मैंने अपनी क्लास लाइव सारे अटेंड करे हैं। मैंने ओके, फिजिक्स में हमारे टीचर्स ने जो जो मेन टॉपिक्स कराए थे वो हमने करे थे, हमने उनके क्वेश्चंस करे थे। केमिस्ट्री में सर ने जो कराया था उनमें हमें पता था जैसे नेम रिएक्शंस आएंगे तो हमने उनके बारे में पढ़ा था। मैथ्स में जैसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अब ये नहीं कि मैं 12th की एनसीईआरटी लेके बैठ जाऊं कि मेरे को इनवर्स ट्रिगो करना है या मेरे को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस याद करने हैं, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर फंक्शंस आते हैं और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमें कैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटीज बार बार लग रही है। हमने उन सब की प्रैक्टिस करी थी। हमने सब नहीं, अच्छे से पढ़ा था, पर इफेक्टिवली पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। ओके। इसका मतलब आप ये बता रही, ईच एंड एवरी क्लास ऑफ आईएफएस बैच लाइव यू हैव अटेंडेड, राइट? यस सर। ओके, दैट्स गुड। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, राइट, वहीं पे? तो आपने यस। बाद में भी रिवाइज किया होगा। ये तो यस बहुत सर। अच्छी है। तो अब आपने ऐप लाइव का जैसे कि बताया, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आईएफएस के साथ तरफ से, और फर्स्ट टाइम आपने आईएफएस कब ज्वाइन किया? आपको ऐसा लगा हो कि आईएफएस के बारे में पता आपको सबसे पहले कहाँ से लगा और आपने क्यों ज्वाइन किया? आपका सबका एक रीजन होता है ना? हाँ जी। वो पहले मैंने यूट्यूब पे सेशंस देखे थे जब ओके, मैं सेकेंड ईयर में थी, आई गेस। मैंने तब उसके सेशंस लिए थे। मैंने सेकंड ईयर, यूट्यूब, ओके, यस, यूट्यूब में देखे थे। मैंने प्रियांशु सर के लेक्चर्स अटेंड करे थे। मैंने प्रतीक्षा मैम के लेक्चर्स अटेंड करे थे। गुड, बाकी गुड। ममता मैम, योगेश सर, सबके लेक्चर्स अटेंड करे थे। मुझे अच्छा लगा, इंटरैक्टिव क्लास लगी। यूट्यूब लाइव जब इतना इंटरैक्टिव था तो क्लास लाइव तो और ज्यादा इंटरैक्टिव होगा ना सर। तो डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैंने पता करा, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी मुझे बोला कि आईएफएस इज अ गुड इंस्टीट्यूट, यू शुड प्रेफर इट, यू शुड गो फॉर इट। सो आई परचेज द कोर्स, लाइव कोर्स। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अच्छा रहा, मतलब आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहा और आपका रिजल्ट आया। यस। कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन, पल्लवी। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने जो जूनियर होंगे, जो अपकमिंग इसका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कि उन्हें इफेक्टिवली पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना, जो आता है वो पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है और ओके, प्रॉपर टाइमिंग पे रिवीजन इफेक्टिवली करना पढ़ाई करे वो, राइट? है। यस सर। यस। पहला, ठीक है, यस। बताते और जाइए। प्रॉपर टाइम्स पे रिवीजन करना है। जैसे हमें आईएफएस में हर संडे टेस्ट मिलता था।
और वो श्योरली अटेंड करना था। टीचर्स हमसे नेक्स्ट डे पूछते भी थे कि किसने अटेंड करा है, किसने नहीं करा है, कैसा स्कोर हुआ है। योगेश सर पूछते थे, आप भी पूछते थे, मैम भी पूछती थी। और उसके अलावा बाकी अगर रात को नहीं पढ़ सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो। जो सुबह उठ के पढ़ सकता है उसे रात में इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह पढ़ सकते हो तो सुबह पढ़ो, रात को पढ़ सकते हो रात को पढ़ो, पर अपना शेड्यूल बना के रखो, अपने आप को प्रॉपर टाइम दो। ओके, ओके, ओके। तो सेकंड पॉइंट आप ये बोल रहे हैं कि डज़न्ट मैटर आप रात में पढ़ रहे हो या दिन में पढ़ रहे हो। मैटर करता है सबसे व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आप पढ़ाई करो बस, ठीक यस है? सर। एज़ पर योर कन्वीनियंस मतलब सेकंड पॉइंट जो पल्लवी ने बताया तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ने की आदत होती है इन द नाइट, ठीक है ना? तो वो लोग रात में पढ़ना है उनका शेड्यूल एज़ पर द शेड्यूल वो चले, वो नाइट नाइट में ही पढ़े। जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं वो एज़ पर देयर शेड्यूल वो मॉर्निंग में ही पढ़ाई करें, ठीक है? बट जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 7 टू 8 आवर पढ़ रहे हैं पर डे अकॉर्डिंगली, तो आप दिन में जितनी पढ़ाई कर रहे हो, रात में जितनी पढ़ाई कर रहे हो, ओवरऑल 7 टू 8 होना चाहिए, राइट? यस या सर। आप एज़ पर योर कन्वीनियंस 10 टू 12 करना है, ये आपके ऊपर मैटर करता है। यस सर। ठीक है और पल्लवी? और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे 10 करो 20 करो, थोड़े से करो पर डेली करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का देखो हमने इंटरव्यू लिए हैं जितने भी सभी बताते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है? जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ज़्यादा फ़ायदा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो एक बार मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हमने इन लोगों को पल्लवी के और बाकी सारे जितने भी एस्पायरेंट जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को बताया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्यों टॉपिक आपने एक टॉपिक पढ़ा मान लीजिए और आपने टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता है आपने अपने अकॉर्डिंगली उसको पढ़ लिया है बस। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको पढ़ लिया बट एग्ज़ामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर से? एग्ज़ामिनर उस टॉपिक में से क्या आपसे पूछने वाला है? ठीक है? तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक से बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन्स। राइट पल्लवी? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, सही बात है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स कैसे प्राउड फील कर रहे होंगे अभी तो सभी लोग खुश होंगे यस घर सर, अभी तो मम्मी थी साथ में, मम्मी को बताया तो मम्मी वॉज हैप्पी। भैया का फोन आया था, भैया वॉज टू हैप्पी। अभी पापा आए नहीं है, पापा को बताना है अभी। ओके, चलिए, चलिए। तो इतने दिनों तक 1 साल करीबन आपने तैयारी की है इसके लिए, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क आपने इतना किया है और बहुत सारा आपको वैसे तो आईएफएस आपके साथ था, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, हम लोग हर यस चीज़ सर। अवेलेबल करवा देते हैं आपको वैसे। बट फिर भी इतनी पूरी जर्नी में आपके में आपको आपने ठीक है, ये पूरी जर्नी पूरे 1 साल की रही आपकी राइट? यस सर। तो आपको इस पूरी जर्नी में मोटिवेशन कहाँ से मिला? इतना पूरा क्योंकि एक दिन होता है ना आप जैसे पढ़ते हो, एक दिन आपने पढ़ लिया मान लीजिए आपने 7 टू 8 आवर्स स्टडी की और फिर आप ये सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ? मतलब जितने एस्पायरेंट हम देख रहे हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं, मुझसे हो पाएगी इतनी डेली बेसिस पे? तो एक मोटिवेशन होता है ना, जो उसको आगे बढ़ाता रहता है। जैसे आपको पूरे 1 साल तक मोटिवेशन को कहीं से आता रहा और आपने एक दिन 11th फ़ेब को एग्ज़ाम देके और वो क्वालीफाई कर लिया। यस सर। एज यू सेड कि टेंशन होती रहती है कि मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं हो हाँ, पाएगा, यही तो मैं कर भी टेंशन के बारे सकती हूँ में कि नहीं। बोल रहा हूँ मतलब ये उसके लिए तो मोटिवेशन की डेली वजह का से टेंशन मोटिवेशन है। होता है। यस सर, ये एक प्रेशर सा लगता है ना, बट इट्स लाइक कि घर से कोई बर्डन नहीं था कि तुम्हें ये करना ही करना है। ओ पढ़ना हमें खुद है, अपने लिए पढ़ना है और उसके लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से अच्छा एक ये पढ़ना होता है ना। खुद ही है और आप मेहनत भी खुद के लिए कर रहे हो। वेरी गुड यस सर। पल्लवी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड स्टेटमेंट है आपका क्योंकि आप अपने लिए पढ़ना है आपको, ना कि दूसरे के लिए। तो खुद के लिए मेहनत क्यों नहीं? यस सर। राइट? गुड। और सर एक ये होता था ना कि ऐप लाइव होगा, मैम ने पढ़ाया है, उसको फिर से रिवाइज करना है। अगर अगले दिन मैम ने क्वेश्चन पूछा और नहीं आया तो कितना बुरा लगेगा मैम को और हमें। एक वो नहीं ओके। होता है, इट्स लाइक कि मतलब आईएफएस की प्रॉपर रिविजन फैकल्टी जब करना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो वो इंटरैक्टिव होने के लिए मतलब जब इंटरेक्शन होता है हमारा आपका, तो तब कितना बुरा लगेगा। ओके। यस सर, आना चाहिए। मैम मैम ने पूछा है तो आना चाहिए। हाँ। मैम क्योंकि मैम ने कुछ नहीं आप लोग पूछा। जो होते हैं ना जितने एस्पायरेंट यदि हमें देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं जब भी यूट्यूब लेते हैं या किसी ऐप लाइव में जाते हैं, तो वहाँ से स्टूडेंट का जब रिप्लाई आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। आपकी आपका रिप्लाई हमें मोटिवेट करता है, यस सर। बेसिकली इसीलिए हम आप पे सब बोलते हैं कि हमें रिप्लाई करो, आप आंसर करो और ये सब चीज़ें इसी वजह से होता है ताकि आप आंसर करें। और वैसे यस भी सर। पेपर से पहले जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, कितने मैराथन लिए हैं, आपने भी देखे होंगे हमारे।
तो उसमें यस प्रैक्टिस करवाते समय हम आपको क्यों बोलते हैं आंसर करने के लिए, क्योंकि आपका जो रिस्क जो आप एग्जाम में लेते हो और यस नेगेटिव लेके जाते हो, वो रिस्क पहले लो और वहां एग्जाम में पॉजिटिव लेके जाओ। यस सर। इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ ऐप लाइफ से जुड़े हुए हैं, हमारे टीचर्स हमसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी जुड़े हुए हैं। अगर कोई डाउट ऐसे टाइम पे आता है हम वहां पे भी पूछ सकते हैं, वो उसी हाँ टाइम। डेफिनेटली, हाँ हम खुद डाउट क्लियर करते हैं जहां तक है, जितना ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाए आप लोगों से उतना ज्यादा है अच्छी बात है, ताकि आप लोगों का रिजल्ट आना चाहिए। यस सर। सो हैप्पी फॉर यू पल्लवी, ये इंटरव्यू बहुत अच्छा था आप, ठीक है। और मैं जितने भी एस्पायरेंट हमें देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे ही पल्लवी की तरह क्वालिफ़ाई हो सकते हैं डेफ़िनेटली। बस आपको मेहनत करनी है और ये मेहनत दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए है। कल से आपको आईआईटीज़ मिलेगा, ठीक है? ना कि किसी और को। तो आपको सिर्फ़ तैयारी करनी है ना? और स डेफ़िनेटली, है ना? पल्लवी ने भी कहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है? किया था और आप भी कहीं से स्टार्ट करोगे आज। बट डेफ़िनेटली 1 साल बाद जब आपका सिलेक्शन होगा, तो आपके साथ भी बिल्कुल हम ऐसे ही इंटरव्यू लेते रहेंगे, ठीक है? तो बाय एवरीवन एंड ठीक है, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सर। इतना मोटिवेट करने के लिए हमारे एस्पायरेंट को, और आपके लिए तो वो सारे जूनियर्स हैं, ठीक यस सर। है? ओके, तो थैंक बाय, टेक केयर। यू।